ಯಾವುದೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆನೇ ಈ ಬದುಕು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಂತೂ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗಂತೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಡ್ನ ಏನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೋ ಸಂಘಟನೆನೋ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नौशाद मड़गी हॉस्पिटल नवबाग बीजापुर से। हमारा एक नया कोरोना वार्ड का यूनिट शुरू कर रहे हैं हम अपने हॉस्पिटल में। तो पहले से हमारा पीडियाट्रिक और गायनेक यूनिट चल रहा है कई सालों से। इसके अलावा हम लोग सेपरेट 20 बेड का कोरोना वार्ड शुरू किए हैं, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी और सारे मशीनरी भी फैसिलिटीज़ मिलेंगे। और इस वार्ड में हमारे 2 से 3 MD मेडिसिन फिजिशियंस भी आ रहे हैं, उनकी निगरानी में ये वार्ड चलता रहेगा। और यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल्स के कंपेयर में बिल्स भी बहुत वाजिब दाम में रहेंगे। और इसके साथ हमारे यहाँ कोरोना का वैक्सीनेशन सेंटर भी है। और हम लोगों से यही गुजारिश है, वैक्सीनेशन लगाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपना ख्याल रखें। हर जगह जो आज का जो कोरोना का जो मारामारी चल रही है, हर जगह इसकी वजह से बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इसे देखते हुए हम लोग एक नया अपने तरफ से एक सर्विस का एक कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एकदम कम दामों में, कम कीमत के इसमें रखें, जो कि लोगों को ज़्यादा इसकी वजह से परेशानी भी ना हो और घबराहट भी ना हो। तो हम यही लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके हमारे यहाँ लोग आएँ और हमारे सर्विसेज जो कि कोरोना के OPD सर्विस भी है और IPD एडमिशन सर्विसेज भी है, जितना हो सके हमारे सर्विसेज का फ़ायदा उठाएँ।